क्या होंगे, लेकिन मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ, ये इतनी आसान और बहुत साधारण फोन कॉल तो नहीं होगी कि मोदी जी ने इलॉन मस्क को कहा होगा कि भाई तुम कैसे हो, सब ठीक ठाक, ठीक है, मेरे लिए पैरवी कर देना डोनाल्ड ट्रंप से, और फोन करके खत्म। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में हुआ क्या होगा, और आपके हिसाब से इसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए? हुआ क्या है? अदानी पर बातचीत हुई है, ग्रॉक पर बातचीत हुई है, किस पर बातचीत हुई है? अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूटेड है सिद्धार्थ, आप म्यूटेड है। हाँ जी, सबसे पहले इस फोन कॉल में किस विषय पर बात नहीं हुई वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि एक तरफ एक बंदे को 14 बच्चे हैं, दूसरे तरफ एक को कोई बच्चे ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों पर तो बात नहीं हुई होगी, ये तो पक्का हो गया। अब दूसरी बात है कि हमारे वाले ये संभव है कि ग्रॉक के बारे में बोले होंगे कि अरे भैया ये ग्रॉक को बंद करवा दो, फजीहत बहुत कर रहा है। तो अब मस्क ने कहा होगा कि भैया वो ग्रॉक तो ऐसी चीज है, वो सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा तो फजीहत मेरी कर रहा है, तो मैं खुद ही उसको बंद नहीं कर रहा हूं, तो आपके लिए क्यों बंद करूंगा। तो अब मैं तो ये दोनों चीजें तो संभव नहीं है कि मुझे लगता है कि इन दोनों पर बात हुई होगी। लेकिन बहुत आश्चर्य ये हो रहा है कि भारत के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति अमेरिका के एक व्यापारी से बात कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी भारत में दूसरे व्यापारियों के साथ कुछ अनुबंध हो चुके हैं। जैसे हमें पता है कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक नाम का इंटरनेट संस्था है, उसकी भारत में एयरटेल के साथ और जियो के साथ समझौता हो गया है। तो जिस चीज का समझौता एक भारत के एक उद्योगपति और अमेरिका के एक उद्योगपति के बीच में पहले से हो गया है, तो उसमें भारत के संवैधानिक पद के व्यक्ति क्यों बात करने गए हैं उसमें। तो दूसरी बात ये कि भारत के यहाँ पर दूसरा एक आश्चर्यजनक बात है कि ये कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री को कॉल किया। जहां तक हम समझ रहे हैं और जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें यह लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ही मस्क को फोन किया। अब ये आश्चर्य ये हो रहा है कि मस्क तो अमेरिका के किसी संवैधानिक पद पर है नहीं, आप उनसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ट्रेड वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है, इसमें भारत अमेरिका से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है? भारत के एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, शायद उनका नाम राकेश अग्रवाल या कोई है, जो कि अमेरिका हाल फिलहाल में जाने वाले हैं वहां बात करने के लिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस हफ्ते भारत आने वाले हैं कोई व्यक्तिगत विजिट के लिए। लेकिन क्योंकि कहीं पर भी ट्रेड वार में भारत की चर्चा नहीं हो रही है, भारत को कोई ट्रंप साहब रिलीफ नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि भारत सरकार सीधे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह की बातचीत नहीं कर पा रही है, इसीलिए मेरी पैरवी कर दो, मेरी सिफारिश उनसे कर दो करके किसी दोस्त के माध्यम से जाने का प्रयास किया गया होगा, ये संभावना ज्यादा लग रही है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ जाएगी कि अमेरिका के सामने अभी जो वो ट्रेड वार कर रहा है उसमें भारत उसके रेडार पर बहुत नीचे है। उसका युद्ध चल रहा है चाइना से, उसका युद्ध चल रहा है यूरोपियन यूनियन से, उसका युद्ध चल रहा है कनाडा से। भारत से अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा सामान, अमेरिका के दृष्टि से कोई बहुत बड़ा सामान का आना जाना है नहीं, इसीलिए वो भारत से इस तरह की बातचीत करने में कोई बहुत रुचि नहीं रख रहा है। इसीलिए कम से कम मुझे कुछ किसी तरह का मेरी सिफारिश कर दो, मेरे जो व्यक्ति जा रहे हैं अग्रवाल जी वहां पर अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए, उनको थोड़ा सा सुविधा दिलवा दो। मेरे ख्याल से इस तरह की सिफारिश करने की कोशिश के लिए ये कॉल गया होगा। लेकिन बात यह है कि आप कितना भी सिफारिश के लिए बात करें, सामने वाला जो है मस्क है वो एक विशुद्ध व्यापारी है, और वो व्यापार की वो कुछ भी आपका कोई काम करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले अपना उल्लू जरूर सीधा कर लेगा। और ट्रंप के इसके मस्क के बारे में मालूम है हमें कि उसकी उसकी 3 कंपनियों का नाम बहुत ज्यादा है। एक का नाम लोगों को उतना पता नहीं है, मैं आने वाले अभी इस कार्यक्रम में आपको बता दूंगा, पब्लिक इंडिया के दर्शकों को। लोगों को लगता है उसका एक स्पेस एक्स बहुत बड़ा चीज है, मानते हैं स्पेस एक्स बहुत बड़ा है, लेकिन उसके स्पेस एक्स को भारत में कोई व्यापार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वो स्पेस एक्स, वो अमेरिका के साथ, उसका नासा के साथ समझौता है, वो अपना काम करते रहेगा, उसको भारत में कोई खास वहां भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला नहीं है। दूसरा, लोगों को बहुत पता है कि टेस्ला नाम की उसकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो टेस्ला भी मैं मस्क के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक ब्रांड जरूर है जो कि लोगों को दिखाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं है क्योंकि भारत में टेस्ला से पहले ही बिजली की गाड़ियां भारत खुद भी बना लेता है। महिंद्रा की भी बिजली की गाड़ियां हैं, बजाज का ऑटो भी बिजली से चलने वाला आ गया है। तो इसीलिए टेस्ला को कोई बहुत ज्यादा भारत में आने पर
कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन स्टारलिंक नाम की जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टारलिंक जैसे ही भारत में आएगा, हमको सबको पता है कुछ दिन पहले एयरटेल ने भी ये बता दिया कि हमारा स्टारलिंक के साथ समझौता हो गया है। उसके बाद जियो ने भी बता दिया कि हमारे साथ समझौता हो गया है। लेकिन ये समझौता ऐसा है कि किसी कंपनी ने बोला कि मैं एक कार बनाऊंगा और मैंने वो कार खरीद ली। तो कंपनी कार बना तो सकती है, मैं कार खरीद तो सकता हूं, लेकिन कार जिस सड़क पे चलेगी वो सड़क तो सरकार बनाएगी। सड़क बनाने का काम न तो कंपनी करती है न तो मैं कर पाता हूं। कार वहीं चलती है जहां सड़क होती है, और सड़क हमेशा सरकारें बनाती है। तो स्टारलिंक का समझौता भले एयरटेल के साथ और जियो के साथ हुआ हो, लेकिन भारत में जो एयर स्पेस है, जिसको कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है, भारत में कौन सा सिग्नल हवा में उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये तो भारत सरकार के पास होता है। जैसे ही स्टारलिंक आएगा, भारत सरकार के पास से वो जो सेगमेंट है, मतलब जो उसका एयर स्पेस स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की मलकियत है, उस स्पेक्ट्रम को जो भारत बेचता है, कभी 2G के नाम पे, कभी 3G के नाम पे लाइसेंस देता है, वो अचानक खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्टारलिंक आते ही होगा ये कि ग्राहक के नाते मैं घर के ऊपर एक छतरी लगाऊंगा और सीधे इलॉन मस्क का जो सैटेलाइट है उससे सिग्नल मेरे छतरी में आ जाएगा। भारत सरकार को कोई उससे लेना देना नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि मस्क ने आज बातचीत में कहा हो कि आपको अपने स्पेक्ट्रम के कानून हल्के करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी के जो कानून है उसके अंतर्गत स्टारलिंक भारत में आ नहीं सकता। स्टारलिंक के पास भले टेक्नोलॉजी हो, एयरटेल के पास भले एयरटेल आपको देने के लिए तैयार हो, ये तो ऐसा ही है कि किसी कंपनी ने कार बना दी और मेरे पास पैसा था, मैंने कार खरीद ली, लेकिन सड़क तो सरकार बनाएगी। सड़क ही नहीं है तो मैं कार चलाऊंगा कैसे? तो मेरे ख्याल से इलॉन मस्क ने ये जरूर कहा होगा कि अंतरिक्ष में जो स्पेस है, जो एयर स्पेस है, उसका आपको लाइसेंस का नियम हल्का करना पड़ेगा। अभी जो आपके नियम है उसके अंतर्गत मुझे स्टारलिंक में नहीं ला सकता। तो आने वाले समय में ये देखना बहुत रोचक रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भारत सरकार स्पेक्ट्रम के कानून में कोई नया परिवर्तन लाने वाली है। मेरे ख्याल से आने वाले हफ्तों और कुछ महीनों में, महीने भी नहीं लगेंगे, कुछ हफ्ते के अंदर स्पेक्ट्रम कानून में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा, और ये जो मैंने आपको चौथा बताया था, ये चीज साधारणतया सार्वजनिक जानकारी में नहीं है, और ये जानकारी मैंने इलॉन मस्क के ही ग्रॉक से आपके कार्यक्रम में आने से पहले ली है, और इलॉन मस्क के ग्रॉक ने खुद ही उनका पूरा चीज बता दिया कि 2 साल पहले इलॉन मस्क ने एक नई कंपनी खोली, उसका नाम है टनल बोरिंग कंपनी। वो है $5 बिलियन की कंपनी, और उसका कहना है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धरती के नीचे सुरंग बनाएगी, 1000 गुना कम दाम में बनाएगी, 7 गुना ज्यादा तेजी से बनाएगी। इलॉन मस्क ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका से लेके ब्रिटेन तक जो अटलांटिक ओशन है उसके नीचे से मैं सुरंग बना दूंगा। उनको दुबई में कुछ लाइसेंसेस भी प्राप्त हो गए हैं। बहुत आश्चर्य यह है कि भारत में ही कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ दिन पहले यह भी कह दिया कि बैंगलोर के पूरे 40 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण नीचे हम एक सुरंग बनाएंगे। इसका मतलब कहीं ये भी है, और ग्रॉक का ये कहना है कि आने वाले समय में इलॉन मस्क का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट स्टारलिंक में होगा, जो कि अंतरिक्ष है, और टनल बोरिंग कंपनी में होगा, जो कि पाताल है। तो अंतरिक्ष और पाताल, ये दोनों चीजें इलॉन मस्क के टारगेट में हैं। अब दिक्कत यह है कि भारत में अगर टनल बोरिंग कंपनी आएगी तो फिर उसका जो लाइसेंस है वो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। अभी जो लाइसेंस है उसके अंतर्गत नहीं आ सकती है। टनल बोर करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो भारत सरकार से लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधान जी ने फोन तो किया होगा कि टैरिफ बार में मेरे जो आदमी जा रहे हैं उनको थोड़ा ढंग से बात करवा दीजिए, और जो जेडी वांस साहब आ रहे हैं उनको क्या क्या अच्छा लगता है, उनसे हम किस तरह की कुछ सहूलियतें ले सकते हैं। लेकिन मस्क ने उल्टा मार दिया होगा। मस्क क्योंकि व्यापारी है, उसने कहा सबसे पहले मेरे लिए अंतरिक्ष का कानून बदलिए और मेरे लिए पाताल का कानून बदलिए। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि भारत में स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ कानून बदलेंगे और जमीन के नीचे टनल बोरिंग करने के भी कुछ कानून बदलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आने वाला समय बताएगा कि ये क्या सही है। जी पाशा साहब, अब ये फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रहे हैं। तो अगर जो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से लेके पाताल तक अब मोदी जी को कानून बदलना पड़ेगा अगर इलॉन मस्क की कंपनी को एंट्री देनी है, तो अंत में क्या कहा जाए सिद्धार्थ, बहुत कम शब्दों में अगर आप कह सके कि व्हाट वाज दिस फोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन इलॉन मस्क एंड नरेंद्र मोदी ऑल अबाउट?
आज बस 2 या 3 अगर लाइन में आप खत्म कर सकते। हाँ, बहुत शॉर्ट में। एक तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट ये कहता है कि मस्क साहब के साथ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे बात हुई। तो टेस्ला जो है वो इनोवेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में दूसरी भी है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर खड़ी होती है। टेक्नोलॉजी का प्रतीक है स्टारलिंक और इनोवेशन का प्रतीक है टनल बोरिंग कंपनी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी बातचीत में कहीं ना कहीं स्टारलिंक और टनल बोरिंग की बात हुई है, क्योंकि यही दोनों चीजें, उनके दो शब्द जो प्रधानमंत्री के ट्वीट में है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इन दोनों के प्रतीक हैं। दूसरा, उन्होंने इसका अर्थ ये निकाला, भारत के प्रधानमंत्री ने, दिस विल एडवांस पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ही है कि वो कहीं ना कहीं मस्क साहब के माध्यम से अमेरिकी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हम मस्क के साथ ऐसी चीजों में क्या कहते हैं, डील कर रहे हैं जिसके चलते हमारा आपके साथ सामरिक संबंध बढ़े। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार को भारत के प्रधान जी ट्वीट में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आप बातचीत सीधा कीजिए, आप सीधा नहीं कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री का 2 ट्विटर हैंडल है, एक का नाम है पीएमओ इंडिया, दूसरे का नाम है नरेंद्र मोदी जी का। ये जो ट्वीट है ये पीएमओ हैंडल से नहीं हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुआ है। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार के साथ सीधा वार्तालाप भारत सरकार का नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो एक पैरवी के तहत एक क्या कहते हैं, सिफारिश करने के लिए एलोन मस्क के माध्यम से जाने का प्रयास है। इसमें लेकिन मस्क आपसे बहुत ज्यादा अंतरिक्ष से लेके पाताल तक का लाइसेंस लेने की बात, उल्टा ये पड़ गया, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पाशा और सिद्धार्थ।